अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज चूँकि हम जैसे एम्पोरियम के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे एम्पोरियम बिल्कुल मेरे ऑफिस के सामने है, तो मुझे लगा कि वॉक करते हुए जाना चाहिए बजाय इसके कि मैं गाड़ी में जाऊँ या ड्राइव करके जाऊँ। जैसे एम्पोरियम B17 के अंदर बेस्ट करता है, तो इस वीडियो में B17 की लोकेशन आप लोगों को बताना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं वॉक करते हुए जाऊँगा तो आप लोग के लिए भी ये आसान रहेगा B17 की एनवायरनमेंट को, वाइब को समझने में। B17 इस्लामाबाद की वन ऑफ द टॉप क्लास सोसाइटीज़ में से एक कंसिडर की जाती है और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सोसाइटीज़ में से भी कंसिडर की जाती है। ये बहुत ही वेल नोन है, वेल डेवलप है। इसके बारे में मैं आगे साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊँगा। जैसे वन एम्पोरियम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। मैंने अभी तक कभी भी, अगर आप लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो मैंने अभी तक कभी भी किसी अपार्टमेंट से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाई, ना मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया कि आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करें या आप लोग इसमें अपनी रिहाइश के लिए इसमें परचेजिंग करें। जैसे वन एम्पोरियम ही क्यों, ये आप लोगों को वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर हो जाए कि मैं जैसे वन एम्पोरियम ही क्यों आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। अच्छा जी, जैसे वन एम्पोरियम को बेचने के लिए जो पता फेंका जाता है क्लाइंट के सामने, वो ये कहा जाता है कि जैसे वन एम्पोरियम इस्लामाबाद की दी मोस्ट इनक्रेडिबल लोकेशन पे बेस्ट करता है, यानी कि इस्लामाबाद की सबसे बेहतरीन लोकेशन के ऊपर ये बेस्ट करता है। इस स्टेटमेंट से मैं 70 to 80% एग्री हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को भी इतना इस स्टेटमेंट पे सेटिस्फाइड कर सकूँ। उसकी कुछ रीज़न है जो कि आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। अच्छा जी, जैसे वन एम्पोरियम को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये किस एरिया में बेस्ट करते हैं, उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ है। जैसे वन एम्पोरियम बेस्ट करते हैं मल्टी गार्डन B17 में, जिसको आप सेक्टर B17 इस्लामाबाद भी कहते हैं। सेक्टर B17 में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, इस्लामाबाद की वन ऑफ द टॉप क्लास सोसाइटीज़ में से एक आती है और उसकी रीजंस इसकी लोकेशन है, यानी कि B17 जिस लोकेशन पे है ना, उसको बहुत ही आइकॉनिक और इनक्रेडिबल माना जाता है। उसकी रीजंस क्या है, स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, किसी भी सोसाइटीज़ के साथ आजकल मोटरवे M1 की अप्रोच देखी जाती है कि मोटरवे कितनी दूर है उस सोसाइटी से। अगर B17 इस्लामाबाद से, जितना मैं अभी वॉक कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ से मोटरवे को एक्सेस हासिल करना चाहते हैं, मोटरवे M1 को पेशावर टू लाहौर, तो आप लोग को हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं। ये आप लोगों का नंबर वन पॉइंट हो गया B17 से रिलेटेड। नंबर टू, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप लोग ये फ़ौरन से बैठ कर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा एंड तक लाजमी देखें और उसकी मैं रीजंस भी आप लोगों को बताऊँगा। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को जैसे वन एम्पोरियम का हर एक एंगल, हर एक एक्सपेक्ट मैं क्लियर कर दूँगा। इसके बाद इंशाल्लाह कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि आप लोगों को जैसे वन एम्पोरियम के बारे में पता ना होगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे फॉरेनर्स भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तो इस एरिया में जिधर से मैं भी वॉक करते हुए जा रहा हूँ या फिर जैसे वन एम्पोरियम से अगर हम निकलते हैं थ्रू मोटरवे हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 15 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं। ये भी मैं बहुत सेव होकर बता रहा हूँ, इससे कम टाइम लगता है। नंबर थ्री, F10 F7 ब्लू एरिया इस्लामाबाद से ये कितने डिस्टेंस पर पड़ता है। अगर आप लोग यहाँ से निकलते हैं, जैसे वन एम्पोरियम वाले एरिया से निकलते हैं, तो आप लोगों को मार्गला रोड के थ्रू, जो कि अभी बिल्कुल न्यू रिकन्स्ट्रक्ट हुई है, यहाँ से आप लोगों को मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं। F10 तक आप लोग इजीली एक्सेस हासिल कर लेते हैं। और अगर F10 के अंदर आप इसी तरह के एक ब्रांडेड प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट लेते हैं, आप लोगों को पड़ता है तकरीबन 10 से 15 करोड़ के बीच में। ये वाले यहाँ पर आप लोगों को रीज़नेबल प्राइस मिलेगी और इसके काफ़ी अच्छा स्केड्यूल भी मिल जाएगा। और नंबर फोर में एक और पॉइंट बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को, ये जो है टेक्सला बहुत पुराना शहर है, कदीम शहर है। वहाँ पर आप लोगों को हर एक लोकल फैसिलिटी मिल जाती है। मिसाल के तौर पर अगर अभी हमने सब्ज़ी लेनी है, तो सब्ज़ी लेने के लिए सब्ज़ी मंडी जाना पड़ेगा। ये फैसिलिटी हमें सेंटर उस्मान इस्लामाबाद में नहीं मिल सकती। इस वजह से इसको दी मोस्ट इनक्रेडिबल लोकेशन कहा जाता है कि एक तो ब्रांडेड यानी कि लग्जरी लाइफस्टाइल तो आप लोगों को मिल रहा है, साथ साथ आप लोगों को लोकल लाइफ की जो फैसिलिटीज़ है वो भी इंजॉय करने का मौका मिलता है। टेक्सला आप लोग यहाँ से ईजिली 5 मिनट के अंदर अंदर पहुँच सकते हैं। अच्छा जी, ये हम पहुंच गए जैसे वन एम्पोरियम की साइड पे, जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। 46 कनाल का ये एरिया है जिस पे से 30 फ्लोर का ये टावर बन रहा है। इसका जो ऑलरेडी कंप्लीटेड टावर आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं जैसे वन एम्पोरियम, और इसके 30 फ्लोर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। और जो इसका एक्सटेंडेड एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं जैसे वन एक्सटेंशन। जो कंप्लीटेड टावर है, इसकी परचेजिंग यानी कि इस पर काम स्टार्ट हुआ था जून 2020 में, जो कि अपने आप में एक मिस्ट्री है कि इन लोगों ने किस तरह 3 साल के अंदर ये 30 फ्लोर का जो है ना बिल्डिंग कवर किया, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और लेफ्ट बैक साइड पे जो है वो जैसे वन एक्सटेंशन है। ये अभी 2022 में इन लोगों ने परचेजिंग की और उसके बाद इस पर इन लोगों ने काम शुरू किया। मैंने आप लोगों को बोला कि एक मिस्ट्री, उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप लोगों को याद हो 2020 से 2022 के बीच में ये कोरोना का, कोविड का पीक टाइम था और इस्लामाबाद बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड टॉप कंपनी जो है हमारे पास, उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन छोड़ दिया था। अगर आप लोग इसकी बैक साइड के इनके ऑफिशियल पेज पे जाकर वीडियोस देखेंगे, तो इन लोगों ने कोरोना की पीक टाइम में भी वो कंस्ट्रक्शन किए जिसकी वजह से इनको बेतहाशा अवार्ड मिले हुए। अगर आप लोगों का कोई अपना दोस्त, अहबाब, रिलेटिव इस्लामाबाद में रहता है या सराउंडिंग एरियाज़ में रहता है, या मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में रहता है, उसको जैसे वन एम्पोरियम की 0.001% भी नॉलेज है ना, वो आप लोगों को कभी भी इसके बारे में नेगेटिव रिव्यू पास ही नहीं करेगा। आप लोगों को ये कहेगा ही नहीं कि आप लोग इसमें परचेजिंग ना करें, अगर तो आप लोग का बजट फिजिबल है तो। अच्छा जी, ये हो गया जैसे वन एम्पोरियम का। 46 कनाल है, 30 फ्लोर है। ये सेंटर उस्मान इस्लामाबाद साइज़ में कम है, वो तकरीबन 40 कनाल पे, और स्टोरीज में इससे ज़्यादा वो तकरीबन 34 फ्लोर है, आई थिंक सो।
ये इस्लामाबाद में सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। जो एरिया भी हम पीछे कवर करते हुए आ रहे हैं ये सारा कमर्शियल बेल्ट है। ये जैसे मणिपुरी में जो कंप्लीटेड टावर था वो कैपिटल स्क्वायर था, उससे पीछे विंस्टन मॉल और सफ़ा बुर्जुल मॉल बन रहा है। तो ये आप लोगों को एक बेहतरीन किस्म की इन्वायरमेंट और वाइब प्रोवाइड करेगा ये वाला एरिया। अब J7 एम्पोरियम B17 की लोकेशन का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। J7 एम्पोरियम B17 के हार्ट में बेस्ड है, यानी कि फिर ये B17 के अंदर इसकी मोस्ट जो है ना बेनिफिशियल लोकेशन पर ये बेस्ट करता है। उसकी रीजंस क्या है? लेफ्ट साइड पे हमारे पास J7 एम्पोरियम में, राइट साइड पे मल्टी मेडिकल हॉस्पिटल और उसके साथ आप लोगों को साइड ऑफिस देखने को मिल गया। पीछे हम जहाँ से वॉक करते आ रहे हैं वो जू है, उसके पीछे फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, मार्की, सफारी पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ये तमाम तर फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिल जाती है। बहुत ज़्यादा अल्फाज में समझाऊँ ना, वो चीज़ें जिसको यानी कि अवेल करने के लिए, हासिल करने के लिए आप लोग घंटों गाड़ी में ड्राइव करते हैं ना, वो आप लोग को 5 मिनट के अंदर अंदर मिल जाती है। आप लोग J7 एम्पोरियम से उतरने और सीधा अंदर जाना। अच्छा, हम इसके अंदर भी जाएंगे, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, अंदर भी मैं आप लोगों को इसके लेकर जाऊँगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फ़ौरन से वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ मुझसे एक दफ़ा कांटेक्ट करें। और अगर आप लोग को कोई दोस्त है, रिश्तेदार, उसको मेरे पास भेजें, मैं इसका फिजिकली विजिट करवाऊँगा। मुझे पता है फ़ॉरेन कंट्री के रिहायशों का माइंडसेट, वो जो एनवायरनमेंट, जो वाइब आप लोगों को वहाँ पर मिलती है, मैं तो नहीं कहूँगा कि 100% आप लोगों को B17 या J7 एम्पोरियम में दे सकेगा, लेकिन अराउंड 75 to 80% आप लोगों को सेटिस्फैक्शन होगी कि जिस एरिया में हमने अपार्टमेंट या अपने लिए घर लिया है या अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए परचेजिंग की है, वो आप लोग को वो इन्वायरमेंट और वाइब प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर उसी तरह की एजुकेटेड कम्युनिटी है, उसी तरह की ग्रीनरी है, खूबसूरती का, साफ़ सफाई का उसी तरह से ख्याल रखा जाता है। मैं आप लोगों को एक रीसेंट इसकी एग्जांपल देना चाहता हूँ। रेडिसन होटल, वन ऑफ द मतलब कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड उसकी तकरीबन 140 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं जो कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील करते हैं। उन्होंने अभी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ J7 एम्पोरियम के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, आप लोग को स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। अगर तो एक होटल अपने इंटरनेशनल क्लाइंट को J7 एम्पोरियम में स्टे करवा रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो आप लोग को उस लेवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं अपने फ़ॉरेन भाई से ये लाजमी अपील करूँगा कि ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तानी में आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैंने कभी किसी अपार्टमेंट के बारे में इतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितना इसके बारे में हूँ। मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है आप लोग अगर परचेजिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप लोग लेते हैं। अच्छा, और मैं ये भी बता दूं, अगर आप लोग इस से रिलेटेड मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे आप लोगों के पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी मैं आप लोगों को देने लगा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग फॉरनर हैं या फिर अगर आप लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं तो आप लोगों को सेंट्रोस मॉल इस्लामाबाद के बारे में लाजमी पता होगा। मैं आप लोगों को इसके साथ कंपेयर ज़रा देना चाहता हूँ, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अभी जो आप सेंट्रोस मॉल इस्लामाबाद की वीडियो देख रहे हैं तकरीबन 2010-11 की है, तकरीबन 12 साल पुरानी वीडियो। इस टाइम जैसे वो सेंट्रोस मॉल इस्लामाबाद एक स्ट्रक्चर था, तब ये लोग अपार्टमेंट बेचते थे तकरीबन 60-70 लाख रुपये का। तब उस टाइम स्ट्रक्चर था, जाहिर सी बात है कोई अवेल नहीं कर सकता था। आज यकीन करें, अगर आप लोग सेंट्रोस मॉल इस्लामाबाद में अपार्टमेंट लेते हैं तो आप लोग को 12 से 13 करोड़ रुपये का ही मिलेगा। सेंट्रोस मॉल इस्लामाबाद 2006 में स्टार्ट हुआ था और आई थिंक 2014 में कंप्लीट हुआ था। मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने 8 से 9 साल लिए थे इसको कंप्लीट करने में। और J7 एम्पोरियम का जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि खुद में एक मिस्ट्री है। कोविड की पीक टाइम में इन लोगों ने ये 30 फ्लोर का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, क्योंकि उस टाइम सिर्फ ये वाइट टावर था और बाद में इन लोगों ने इसको एक्सटेंड किया है ना। तो इस वजह से भी अगर आप लोग फ्यूचर में अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ ये बनने वाली है, मैं आप लोग को 100% गारंटी कर सकता हूँ कि सेंट्रोस मॉल इस्लामाबाद कुछ भी नहीं है। यहाँ की आबादी भी ज़्यादा है, यहाँ की दुकानों पर रश भी बड़ा टूटेगा, यहाँ की दुकानों की रेंटल वैल्यू भी ज़्यादा होगी, यहाँ की दुकानें भी ज़्यादा चलेंगी और यहाँ के अपार्टमेंट्स भी इस तरह के अपार्टमेंट पूरे जोन 2 में नहीं है। तो मैं आप लोगों को जस्ट एक छोटा सा कंपैरिजन था कि आप लोगों का माइंड क्लियर हो। वापस आते हैं और अभी प्रैक्टिकली अंदर घुसते हैं। अच्छा जी, ये जैसे उन्होंने बोल कि मैं अभी 12th फ्लोर पे मौजूद हूँ और लिफ्ट बंद थी, ईद की छुट्टियाँ, तो यकीन करें पैरों में जो दर्द हुआ है सीढ़ी के चढ़ते चढ़ते आप लोग सोच नहीं सकते। अलबत्ते जैसे एम्पोरियम के मैं जो है ना वो 12th फ्लोर पे मौजूद हूँ। इससे नीचे सारे कमर्शियल एरिया, ये स्विमिंग पूल वाला एरिया और यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह बनेंगे और इससे ऊपर सारे जो है ना वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अगर आप नीचे से देखें, छायखाना शायद मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया, वो ब्रांड यहाँ पर ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और साथ साथ फिनिशिंग इसकी शुरू है। जैसे एम्पोरियम के मैं आप लोगों को पेमेंट प्लान बता देता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली टिकटॉक पे वीडियो डाली थी पार्क्यू सिटी से रिलेटेड, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे क्यूरी आई थी, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव थे, 5.5 करोड़ रुपये उनकी प्राइस थी। जैसे एम्पोरियम में मैं आप लोगों को सादा सादा बताता हूँ, 15,500 रुपये पर स्क्वायर फीट आप लोगों को अपार्टमेंट मिलता है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। इसमें स्वीट्स भी हैं जो कि 40,000 पर स्क्वायर फीट है, इसमें दुकानें भी हैं जो कि 50,000 पर स्क्वायर फीट है। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट रिकमेंड करता हूँ। और जिस टावर में मौजूद है जैसे एम्पोरियम है, इसमें हम नहीं लेंगे, इसमें परचेजिंग नहीं करेंगे, गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी 35 से 40 लाख रुपए प्रॉफिट चल रहा है। इसका जो एक्सटेंडेड एरिया, एक्सटेंडेड वर्जन है, उसमें हम लोग परचेजिंग करेंगे बुकिंग पे, जो बिल्कुल कंपनी से जो न्यू बुकिंग रेट होते हैं, कोई प्रॉफिट हम लोग इस पर नहीं देंगे। ये चूँकि डिलीवर होना है जून 2024 में ऑपरेशनल हो जाएगा ये, और जो एक्सटेंडेड एरिया वो जून 2025 में, 1 साल बाद से ही। लेकिन हमारे पास वो चीज़ जो है वो काफ़ी कम रेट में हमें मिल जाएगी। ठीक हो गया। 15,500 रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ पर आप लोगों को अपार्टमेंट मिलेगा और 15,500 पर स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में यहाँ पर आप लोगों को स्टूडियो मिल सकते हैं जिसका साइज़ होगा 693 फीट। 1 बेड अपार्टमेंट होगा, 2 बेड अपार्टमेंट होगा और 3 बेड अपार्टमेंट की तरफ मैं आप लोगों को नहीं
रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। 2 बेड अपार्टमेंट का साइज़ 2000 स्क्वायर फीट है, 1 बेड अपार्टमेंट का साइज़ 1000 स्क्वायर फीट है, राउंड अबाउट अप्रॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक हो गया। फैसिलिटीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके अलावा इसमें ढेरों बलाशा फैसिलिटीज़ हैं। आप लोगों को साइड पे एक लिस्ट शो रही होगी, मैं अभी हर एक पढ़ कर नहीं सुना सकता हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आप लोगों को किसी के साथ शेयर कर दूंगा। जिस तरह की मतलब अगर एक आदमी बताऊँ तो ये वाहिद मॉल होगा जिसकी एक शॉप जो है ना वो 18 फीट 18 फीट की हाइट पे होगी। यानी कि जो नॉर्मल मॉल में शॉप्स होती हैं वो 12 13 14 फुट होती हैं, 18 फुट की होंगी। इन जो कॉरिडोर्स होंगे 47 फीट या आई थिंक सो 47 फीट होंगे। तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनके साथ ऑलरेडी जैसे वन एम्पोरियम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो और बाकियों के साथ इन प्रोग्रेस है। जैसे वन एम्पोरियम का आप लोग को बेहतर तरीका ये तब पता चलेगा जब आप लोग इसका फिजिकली विजिट करेंगे। मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करें और इसका फिजिकली विजिट करने के बाद आप लोग डिसीजन लें। कोई जल्दी नहीं, आप लोग इस तरह डिसीजन ना लें, इसका फिजिकली आप लोग विजिट करें, इसका डिसीजन लें। मैंने कोशिश की हर एक एंगल मैंने आप लोग को इसका बता दिया। इसके अलावा भी अगर आप लोग को कोई क्यूरी हो तो मुझे बताएं, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। अगर आप लोग लगता है कि उनके पास पेमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी सिक्योर जगह पे और वो गारंटेड एरिया में, तो उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं आप लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।